ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। H3PO4 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था। सल्फ्यूरिक एसिड का भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ कुछ। जैसे ले लिया हमने HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बेटा, इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है आपको। HNO3 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। अब इसमें देखो आप बेटा, पहले A का वैल्यू निकालो। A का मतलब क्या होता है? स्टेबल होने के पहले आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या। हाइड्रोजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा आउटर मोस्ट सेल में 1 होगा, तो 1 × 1 प्लस 1 × 5 प्लस 3 × 6, 24 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। स्टेबल होने के पहले आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 24 हो गया नाइट्रिक एसिड में। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल आफ्टर स्टेबिलिटी, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो है N। हाइड्रोजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा बेटा? 2, और 1 एटम है तो 1 × 2। नाइट्रोजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा आउटर मोस्ट सेल में हो जाएगा 8, तो 1 × 8। ऑक्सीजन का 3 एटम है स्टेबल होगा, वैलेंस सेल में हो गया 3 × 8, तो कितने हो गए? 34। स्टेबल होने के पहले आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। स्टेबल होने के बाद आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए, तो शेयरिंग कितने का हो गया? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S का वैल्यू क्या होगा बेटा? देखो ना, S = N - A। S is the number of shared electron। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन बीच में है, नाइट्रोजन को रख दो बीच में। ऑक्सीजन ब्लैक कमांडो है, तीनों तरफ लगा दिया। 1 2, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, जहाँ मन करे। हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन का एटम है, और हाइड्रोजन को हमेशा क्या करें बेटा? ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। कितने का शेयरिंग हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ प्रत्येक एटम के बीच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है जिसका शेयरिंग हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 है। साझा वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है बेटा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। 1 का शेयरिंग करा दो दोनों के बीच, दोनों में 23 दोनों के बीच। यहाँ भी 1 का शेयरिंग कराओ, यहाँ भी 1 का शेयरिंग कराओगे, 6 हो गए। जिसका मतलब यहाँ दोनों के बीच तब 1 का कराओगे तो 8 ही होगा। 2 का करा दो, और क्या। देखो 10 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया मेरे लाला। मेरे बच्चों देखते जाओ, घबराने की बात नहीं है एकदम। देखो आप, ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, और ये भी शेयरिंग वाला। लेकिन ना यहाँ कितने बच गए?
नाइट ऑक्सीजन के पास 4 बज गए, 4 लिख दो। यहाँ कितने बज गए? 4 बज गए। बेटा नाइट्रोजन जो है 2 यहाँ दिया शेयरिंग में, 1 यहाँ दिया शेयरिंग में, बराबर का शेयरिंग। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही एक तरफा शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफा शेयरिंग है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ ऑक्सीजन के पास पहले से कितना बचा हुआ है? 6 हो गया फिक्स। तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ, या इस इलेक्ट्रॉन को आप शेयरिंग वाले को ऐसे भी दिखा सकते हो, चलो कोई बात नहीं है, जो बच गया इसको 2 बच गया, यहाँ देखो बच गए, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोन पर बचा है उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, जो ऐसे भी दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं है बेटा। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 यहाँ दे दिया शेयरिंग में, 1 यहाँ दे दिया, तो 4 बज गए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, 1 यहाँ दे दिया शेयरिंग में, 2 यहाँ दे दिया, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन तो देख रहा है एंगेज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफा शेयरिंग वाला नाइट्रोजन का ही है। और ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से है। देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। यही तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। लिविस डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को डॉट के द्वारा दिखाते हैं। प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और हाइड्रोजन का डुएट, हाइड्रोजन का डुएट और प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। यहाँ पर इसी का बॉन्ड दिखाना चाहोगे और क्लियर तो ये हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। देखो ना, ये लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार HNO3 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये HNO3 का लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम हो गया। जब ये समझोगे तो ये डायरेक्ट भी बना सकते हो आप। ये जब समझ जाओगे तो ये अपने आप डायरेक्ट बनाने लगोगे, तब ANS का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बना लोगे बॉन्ड। फिर इसके बाद देखो आप बेटा, यहाँ पर है H2SO7, इसका नाम है ओलियम। ये ओलियम है। इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है बेटा। ए का वैल्यू लिखना है, बोले ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर क्या बताइए, 1 × 2 + 2 × 6 + 7 × 6। तो कितने हो गए? 2 + 12 + 42, 56। इसका मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पर प्रत्येक एटम के पास ओलियम में आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल होने के पहले 56 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबल होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? 1 × 2, 2 × 6, 7 × 6। n का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 × 8, 1 × 2, गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ 2 × 2 सही है।
जब हाइड्रोजन का 1 एटम स्टेबल होगा तो आउटर मोस्ट शेल में होगा 2, और 2 एटम है 2 × 2 प्लस 2 × 8 प्लस 7 × 8 कितने हो गए 4 प्लस 16 प्लस 56, तो कितने हो गए बताओ 76 हो गया। स्टेबल होने के बाद बेटा आउटर मोस्ट सेल में हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 76, तो शेयरिंग कितने का होगा n-a। शेयरिंग हो गया बेटा यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अब बनाओ, अब H2SO7 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाइए। मैंने काम कर दिया बेटे, आप बनाओ। देखो यहाँ पर इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, बीच में सल्फर है, रखो सल्फर को, 2 सल्फर एटम है, 2 को रख दो, बीच में 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 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 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हमेशा ऑक्सीजन के साथ ऐड करना बेटा, एक इधर एक इधर। देखो बॉडी का स्केलेटन तैयार हो गया। कितने का शेयरिंग कराया मैंने 20 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराया है। 20 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब है 1-1 का शेयरिंग यहाँ हो गया बेटा, दोनों के बीच 1-1 का यहाँ हो गया, 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 1-1 का यहाँ हो गया। कितने का शेयरिंग है देखो, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16 to 18 to 20 हो गया पक्का 20 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। क्या जलवा है, S का वैल्यू 20 आया और टोटल 20 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग भी हो गया। अब यहाँ पर यहाँ कितने बच जाएंगे, ऑक्सीजन 1 यहाँ दिया, कोवेलेंट बॉन्ड में 1 यहाँ दिया, इसका मतलब यहाँ 6 में से 2 चला गया, 4 बच गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं मतलब बराबर का शेयरिंग है, ये बराबर का शेयरिंग है। यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है। बेटे सल्फर का देखो 6 में से 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का अपना है, एक तरफा शेयरिंग है ये, और किसी का नहीं है। यहीं बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, ये क्या करा दिया बेटा, कुछ कराया नहीं है, जो कराया बिल्कुल सही कराया। अब दिमाग से सोचना घर में बैठ के, अभी भी सोचो ऑनलाइन क्लास में। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कोवेलेंट बॉन्ड में, जिसका तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर का अपना है, अपना, किसी और का नहीं, अपना खुद। तो 2 दे दिया कोऑर्डिनेट में, ये भी 2 दे दिया कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, यहाँ बच गए 6, हो गया फिक्स, 6 हो गया फिक्स। यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ 6 बज गया, हो गया फिक्स, 6 बज गया, हो गया फिक्स। यहाँ 4 बज गए, यहाँ भी 4 बज गए। अब देखो आप क्या बात है बेटे, आप जरा देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और हाइड्रोजन का डुएट। हाइड्रोजन जो है अपना डुएट पूरा ही करता है बेटा और हीलियम की तरह स्टेबल हो जाता है, लेकिन प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो अब देखो इतना चीज़ तो देख लिया आपने,
प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुएट। इसी को तो लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग को हम डॉट के द्वारा दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन लिविस के अनुसार बॉन्ड कैसे बन जाएंगे? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हो गया, ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये देखो आ गया, ये ओलियम का लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम हो गया। ये ओलियम का लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। जब ये चीज़ आप समझ जाओगे, जब ये चीज़ समझ जाओगे तो ये तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और कुछ समय के बाद आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना लोगे, बॉन्ड बनाना। ये जो इनिशियली अभी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाओगे डायरेक्ट बनाओगे बेटा। इतना देख लिया आपने, ओलियम का हो गया बेटा। आप बनाओ H4 T2O7 H4 P2O7 पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बेटा इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं डायरेक्ट बनाऊं, आपको दो सिखाया, दो तीन, लेकिन अब आप करना डायरेक्ट। मैं अब डायरेक्ट बनाता हूं। देखो ANS नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करा दूंगा। ऑक्सीजन फास्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन को यहाँ, दूसरा यहाँ, 3rd नंबर यहाँ, 4th नंबर यहाँ। ये बॉडी का स्केलेटन बना दिया बेटा मैंने। डायरेक्ट शेयरिंग कराओगे करा दो। 1 का यहाँ, 1 का यहाँ, दोनों के बीच, दोनों के बीच, 1 का यहाँ, 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 1 का यहाँ पर, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। बेटा यहाँ देखो शेयरिंग हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया। वैलेंस शेल में 6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में भाग लेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बेटा यहाँ कितने बज गए? 4। यहाँ बज गए 4, यहाँ बज गए 4, यहाँ बज गए 4, यहाँ बज गए 4। देखा आपने? यहाँ भी 4, यहाँ भी देखो। अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एक बराबर का शेयरिंग है, ये बराबर का शेयरिंग है। देखो बेटे फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस शेल में 1 2 3 शेयरिंग में दिया है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफा शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस का ही ये इलेक्ट्रॉन है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक तरफा शेयरिंग में दे रहा है। यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस का ये एक तरफा शेयरिंग में दे रहा है। 5 में से 1 2 3 दिया कोवेलेंट बॉन्ड में, 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस और 2 दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। बेटा यहाँ देखो अब 6 बज गया, हो गया फिक्स। यहाँ भी 6 बज गया, हो गया फिक्स। अब क्या देखना है बेटा? हो गया पूरा
प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। एस का वैल्यू देखोगे निकाल के, जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हो रहा है 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16 to 18 to 20 22 24 आएगा एस का वैल्यू। देखो 24 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है बेटा यहाँ, और अब निकालोगे एस का वैल्यू 24 आएगा। ये लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्ड बना दिया, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, अब लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम बॉन्डिंग डायग्राम बनाएंगे। शेयरिंग को दिखा दो और क्या। यहाँ देखो आप फास्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ आ गया यहाँ भी ये आ गया, यहाँ भी आ गया, ये हो गया, यहाँ आ गया, ये हो गया। ये लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम हो गया। ये लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेटा, और ये लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम हो गया। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड का ये जो देख लिया आपने। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ उस तरह के कंपाउंड का लिविस डॉट स्ट्रक्चर, उस तरह के कंपाउंड का मैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो आयन है, कोवैलेंट नेचर का आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, इसका बताना है लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर अब बतलाना है, बताओ इसे। वेरी गुड। SO4-2 सल्फेट आयन का ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। SO4-2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बतलाना है। ए का वैल्यू लिखो आप। ए का मतलब क्या हो गया, 1 into 6, 4 into 6। अब -2 चार्ज है, इसका मतलब अब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, वैलेंस शेल में ही आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ए के वैल्यू में ही +2 कर देंगे हम। कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। एन का वैल्यू क्या होगा देखो आप, 1 into 8, 4 into 8, 40 हो गया। तो शेयरिंग कितने का हो जाएगा, S N माइनस ए, ये हो गया बेटा 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। SO4-2 में 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है बेटा। बीच में सल्फर है, सल्फर को रखो, बीच में सल्फर है, मैंने सल्फर को रख दिया। ऑक्सीजन है, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आगे वीडियो लेक्चर में, जस्ट अभी बता रहा हूँ, वेट कीजिए, जस्ट मैं आ रहा हूँ। तो बेटा ये देख लिया आपने SO4-2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा था मैं। सल्फर को बीच में रखा, 4 ऑक्सीजन ब्लैक कमांडो चारों तरफ रख दो। 8 का शेयरिंग है, 8 का शेयरिंग करा दो, हो गया 8 का शेयरिंग। देखो भाई मेरे बच्चों, देखो 8 का शेयरिंग हो गया, बराबर का शेयरिंग, बराबर का शेयरिंग।
लेकिन यहाँ पर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में। 6 में से 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर का ही है और ये एक तरफा शेयरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे रहा है। यहाँ कितने बच गए? 5। यहाँ कितने बच गए? 5। अब यहाँ देखो सल्फर जो है 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया, 2, अब 4 यहाँ दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का इंगेज हो गया, चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ बच गए 6 ऑक्सीजन के पास पहले से, यहाँ भी 6, जहाँ बच गया 6 हो गया फिक्स। बेटे जहाँ बच गया 6 हो गया फिक्स, लेकिन अब ऑक्सीजन का खटिया खड़ा है। 5 to 7, 5 to 7, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसका 5 to 7, 5 to 7 ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। बाहर से मैंने लिया है, देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? स्टेबल होने के पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया है। -2 चार्ज है, मतलब वैलेंस शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने के पहले, स्टेबल होने के पहले एक माइनस करो और 1 इलेक्ट्रॉन लो, जितना लिया उतना माइनस लिखा जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस करो, 1 आ गया, देखो हो गया पूरा। प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। और यहीं पर लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका बॉन्डिंग डायग्राम क्या होगा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सिंगल कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट, माइनस माइनस। बेटा ये हो गया SO4 -2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर। SO4 -2 का मैंने लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया और लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम भी बना दिया। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो ये चीज़, यदि ये समझ गए, जिसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं विदाउट ANS की, ये निकाल लोगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, डायरेक्ट निकालोगे, और मैं बनाऊंगा आपको एक्सपर्ट। अब इसके बाद देखो फिर कुछ और आयन का मैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने दूंगा, नेगेटिव आयन का, जैसे PO4 -3, इसका नाम है फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। इसका भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे आप? फॉस्फेट आयन का देखो, PO4 -3 का। बेटा यहाँ पर E निकालना है, डायरेक्ट E निकालो। 1 × 5, 4 × 6। अब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो। ये A का वैल्यू हो गया 32 हो गया। N क्या होगा बेटा? N 1 × 8। स्टेबल होने के बाद प्रत्येक एटम के पास ऑर्डर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या वही n है। 4 × 4 एटम है ऑक्सीजन का, × 8, बस 40 हो गया। तो शेयरिंग कितने का हो गया? ये स्टेबल होने के पहले आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 32। स्टेबल होने के बाद आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 40। तो कितने का शेयरिंग होगा? शेयरिंग कितने का होगा? S N -A, यहाँ हो गया 8। बेटे 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। मेरे बच्चों सुन लो ध्यान से,
अब आप क्या करोगे? बेटे फास्फोरस है बीच में, तो रखो बीच में। कितने ऑक्सीजन हैं? 4। 4 को चारों तरफ से घेराबंदी कर दो, बस। 8 का शेयरिंग हो रहा है, 1 का शेयरिंग, 1 का शेयरिंग दोनों के बीच। यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का करा दिया। 8 का शेयरिंग हो गया। लेकिन यहाँ देखो अब बेटे फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया कोवेलेंट बॉन्ड में, इसका 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का ही है, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा। तो यहाँ कितने बच गए? 6। जहाँ बच गया 6 हो गया फिक्स। और ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, ये देखो ये ऑक्सीजन कितना 1 दिया है, कितने बच गए इसके पास? 5 बैलेंस शेल में। ये भी 1 दे दिया, कितने बच गए? 5। ये भी 1 दे दिया, कितने बच गए? 5। अब देखो क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के चारों तरफ हो गए 5 to 7, मर गया ऑक्सीजन। 5 to 7, इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी 5 to 7, 5 ये है 2 7, 5 to 7, 5 to 7। इस ऑक्सीजन का 6 to 8, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 to 4 to 6 to 8, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया। बेटा अब यहाँ देखो, अब क्या करोगे? ये मर गया, ये भी मर गया। बचाने के लिए बाहर से कितना लिया है? 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया है बाहर से, एक्स्ट्रा लिया है, इसीलिए तो -3 चार्ज है। बॉन्ड बनने के पहले वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तब बॉन्ड बना। -1 आ गया, 1 माइनस किया, 1 - 1 आ गया, 1 - 1 आ गया, 1 - 1 आ गया। यही तो हो गया, और क्या हो गया बेटा देखो। और इसी का बॉन्डिंग डायग्राम क्या हो जाएगा? ये हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ये हो गया बॉन्डिंग डायग्राम PO4 - 3 का। ये हो गया लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका निकाल लिया मैंने। बेटा आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं मैं फिनिश कर रहा हूँ। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मिलूँगा। गुड बाय, थैंक यू।